और चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सीएम योगी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। जनसभा के बाद में सीएम योगी करखियाव स्थित पैक हाउस में जाएंगे, जहां सीएम काशी में 14 टन बनारसी लंगड़ा आम, हरी मिर्च और भिंडी दुबई और दोहा के लिए भेजे जाने वाली खेप को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही सीएम योगी पैकिंग हाउस परिसर में प्रगतिशील और निर्याता किसानों से संवाद करेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जीआई टैग मिलने के बाद में बनारसी लंगड़ा आम पहली बार विदेश निर्यात हो रहा है। तो काशी के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई विकास की सौगात तो देंगे ही, लेकिन एक नई शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं उनको एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, उनसे संवाद तो करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो खेती होती है हरी मिर्च, भिंडी और इसके अलावा जो लंगड़ा आम है उनको अब विदेशों में भी पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि लंगड़ा आम की खेप को हरी झंडी दिखाएंगे जो कि दुबई जाएगी, दोहा जाएगी और जो किसान हैं उनको भी एक नई पहचान मिलने वाली है। तो संपर्क अभियान के तहत में जनसभा होगी जिसको संबोधित करेंगे और साथ ही कई बड़ी सौगात आज सीएम देने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में रवि पांडे जुड़ गए हैं वाराणसी से लाइव। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 3 बजे यहाँ वाराणसी आ जाएंगे और इसके बाद सबसे पहले वो बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद सीधे जनसभा स्थल पर जाएंगे, जहाँ से वो 2024 का शंखनाद करेंगे। 5 विधानसभाओं के जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो वहाँ पर जुट रहे हैं और उनको संपर्क अभियान के अंतर्गत संबोधित करेंगे 2024 के तैयारी को लेकर के, और जितने भी जो विकास नीति विकास हुई है पिछले 9 सालों में और पिछले मुख्यमंत्री के भी कार्यकाल में, उनको जनता के बीच रखेंगे। इसके साथ ही करखियाव में जो पैक हाउस बना है वो पूर्वांचल के किसानों के लिए एक सबसे बड़ा सौगात होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि मुस्लिम देशों में लंगड़ा आम और यहाँ की जो मिर्च है वो यहाँ से निर्यात होगी। तो एक बड़ा सौगात जो है वो मुख्यमंत्री आज हरी झंडी देकर सौंपने जा रहे हैं पूर्वांचल के किसानों के लिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खासा मजबूत होगी। और किसानों में कितनी ज्यादा खुशी देखी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो किसानी होती है और जो खेती की जाती है उसकी पहचान न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलने जा रही है। जो यहां से लंगड़ा आम, हरी मिर्च और तमाम सब्जियां भेजी जाएंगी वो सीधा दुबई जाएंगी और इसके अलावा दोहा भी पहुंचेंगी। तो ऐसे में किसानों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो यहाँ के किसान हैं उनके आर्थिक विकास के लिए कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही जो पैक हाउस है ये वरदान साबित होने जा रहा है और यही कारण कि यहाँ के जो किसान हैं, चाहे वो चंदौली के हों, चाहे वाराणसी के हों या फिर आसपास के बलिया के, जो पूरे पूर्वांचल के जो किसान हैं उनको आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा मजबूती होने जा रही है। और जो जब आर्थिक स्थिति जब मजबूत होगी तो बिल्कुल किसानों में उत्साह देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका जो अक्सर करके जो घाटा हो जाया करता था ये आपके मौसम के कारण, उन घाटों में ये जो पैक हाउस है वो खासा अहम भूमिका निभाएगा। तो किसानों में खासा उत्साह बना हुआ है, खासकर जो आसपास के जिलों के किसान हैं। रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और फिल्म आदिपुरुष पर प्रतिबंध को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। याचिका में फिल्म आदिपुरुष पर यूपी में प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। फिल्म में भगवान श्री राम की कथा को घटिया तरीके और घटिया संवाद के साथ में पेश करने का आरोप लगा है, जिस पर आज सुनवाई होगी। तो देखिए, इस फिल्म को पहले बताया गया कि रामायण पर आधारित है, जिसमें कई सारे डायलॉग्स ऐसे जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। कई जगह पर इसको बैन कर दिया गया। नेपाल में इससे पहले पूरे बॉलीवुड की फिल्मों को बैन किया गया, लेकिन उसके बाद फैसला लिया गया कि बाकी फिल्में तो देखी जाएंगी लेकिन सिर्फ आदिपुरुष से बैन नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद भारत में भी कई जगह पर विरोध के स्वर उठे और उत्तर प्रदेश से भी एक याचिका दायर की गई थी फिल्म को लेकर, और साथ ही यूपी में फिल्म को बैन कराने की मांग यहां पर की गई है, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी।
औरैया में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में शादाब नामक गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसके साथ में पुलिस ने कुल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 बदमाश जो थे वो फरार हो गए। गौ तस्करों के पास से पुलिस ने 38 गोवंश से भरा हुआ ट्रैक्टर और साथ ही अवैध असले भी बरामद की हैं। इसके अलावा एक बुलेट, मोटरसाइकिल, 315 बोर के तमंचे और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की। तो इनको नियमानुसार सुपुर्द करके इसमें 611/23 थाना कोतवाली जनपद औरैया के इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। 358 गोवध और पशु क्रूरता 307 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया। उधर संभल में पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 पशु तस्करों को गोली लगी है। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौकशी की घटनाओं में पुलिस को दोनों पशु तस्करों की तलाश थी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ के दौरान 2 पशु तस्करों को गोली लगी है और ये वही गौ तस्कर हैं जो कि कई दिनों से पुलिस से बचते फिर रहे थे और कई दिनों से इनकी तलाश भी पुलिस को थी और आखिरकार पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजाबाद में पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली है और दोनों के शव घर में अलग अलग कमरों में पड़े मिले हैं। पति दीपक ने खुद को तमंचे से गोली मारी और पुलिस ने मौके पर एक तमंचा भी बरामद किया। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। घटना शिकोहाबाद थाना इलाके के मोहल्ला मुलावाला गांव की है, जहां पर घटना के पीछे दीपक और उसकी पत्नी शशि के बीच में आए दिन होने वाले झगड़े को बड़ी वजह बताया जा रहा है। सीतापुर में धर्म परिवर्तन का एक नया मामला सामने आया। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया। मौके से ईसाई धर्म के कई साहित्य भी बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, एक डायरी भी पुलिस ने बरामद की है जिस पर मिशन यूपी लिखा है और पुलिस ने गिरफ्तार मां बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। धर्मांतरण का ये पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके के मंसूरपुर का है। एक विकास हिंदू नाम के व्यक्ति हैं, थाना कोतवाली पे तहरीर लिख के उन्होंने कल प्रदान किया कि हमारे ही एक मंसूरपुर गांव है, वहाँ पे हमारी हिंदू महासभा की कार्यकर्ता है, उसको लोग प्रलोभन देकर प्रयास कर रहे हैं कि धर्मांतरण कर ले वो। इस पर हमारी पुलिस ने जाके सर्च किया तो जानकारी हुई कि वहाँ पे एक मनोज पांडे का मकान है, वहाँ पे एक अनुज मसीह और उनकी माता गीता मसीह है जो लखीमपुर के रहने वाले हैं। क्योंकि सजा इसमें 7 बरस से कम है, उनको नोटिस देके छोड़ दिया गया है, लेकिन उन पे और अन्य कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी। कानपुर में ज्वेलर्स के ठिकानों पर पड़े इनकम टैक्स छापे में कई चौंकाने वाली बातों का खुलासा हुआ। कार के फ्लोर मैट के नीचे सोना बरामद हुआ तो ड्राइवर और क्लीनर के नाम पर करोड़ों रुपए की खरीद भी की गई। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस छापेमारी में करीब 1500 करोड़ की टैक्स हेराफेरी का पर्दाफाश हुआ है और इतना सोना बरामद हुआ जिसे बाकायदा तोला गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ज्वेलर का जाल, 1500 करोड़ का खेल, कर्मचारियों के नाम पर बड़ी धांधली, लग्जरी कार, मैट के नीचे सोने का भंडार। कर अपवंचना की सूचना पर इनकम टैक्स की कई टीमों ने कानपुर के नयागंज, फजलगंज, फीलखाना, स्वरूप नगर समेत तमाम जगहों पर ज्वेलर्स के छापेमारी की शुरुआत की, जिसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी चली। इनमें चौंकाने वाली चीजें सामने आई जिसने इनकम टैक्स के अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। 3 दिनों से कानपुर में इनकम टैक्स की करीब 12 टीम छापेमारी और छानबीन कर रही है। सर्राफा व्यापारी के घर, दफ्तर पर चल रही इसी रेड में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इनकम टैक्स की टीमों ने अभी तक करीब 1500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी और हेराफेरी का पता लगाया है। इसके अलावा भारी मात्रा में सोना भी बरामद किया गया है। शक है कि यहाँ सिर्फ सोने की अवैध खरीद फरोख्त ही नहीं, बल्कि नियमों का फायदा उठाकर बड़ी टैक्स चोरी से भी पर्दा उठा है। अगर सूत्रों की माने तो 1500 करोड़ के हेरफेर का भी मामला सामने आया है।
जिसके संदेह पर इनकम टैक्स की टीम ने और अपने जांच का दायरा बढ़ाया तो फॉर्म 60 के आधार पर भी तमाम चीजें सामने आई, जिसमें फॉर्म 60 के आधार पर भी एक लंबा खेल चला है, जिसमें मजदूरों और कर्मचारियों के नाम से सोना खरीदा गया। दरअसल इन सर्राफा व्यापारियों ने टैक्स चोरी के लिए बेहद शातिर जाल रचा। यहाँ छोटे कर्मचारियों का फायदा उठाकर फॉर्म 60 का इस्तेमाल कर सोना खरीदा गया ताकि बिना पैन कार्ड जमा किए सोने की खरीद फरोख्त की जा सके। इनकम टैक्स की टीमों ने पड़ताल की तो पता चला कि फर्म ने ड्राइवर, क्लीनर्स और सफाई कर्मचारियों तक के नाम से सोना खरीदा है, जिसमें करीब 1500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी कर सरकारी राजस्व को चूना लगाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, छापेमारी के दौरान जब टीमों ने पड़ताल की तो एक लग्जरी कार का पता चला। टीम ने जब इस BMW कार की पड़ताल की तो कुछ शक हुआ। जब इस कार का फ्लोर मैट हटाया गया तो वहां स्पेशल जगह बनाकर भारी मात्रा में सोना छिपाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस सोने की कीमत करोड़ों रुपए में है। इनकम टैक्स की टीमों ने कई ज्वेलर्स पर अपना शिकंजा कसा है, साथ ही कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी टीम के रडार पर हैं। अब जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर कितने करोड़ रुपए का हेरफेर था या कितने के कर वंचना है। मगर इनकम टैक्स की टीम अभी भी जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि इस टीम की जांच के समापन के बाद क्या चीजें उभर के सामने आती हैं और किन किन लोगों का नाम सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।